हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं अभी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कुछ जो मैं कहना चाहती हूँ वो। और एक बात और, थैंक यू सो मच कि आज आपके प्यार और सपोर्ट के कारण मेरे 500 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो इसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। तो अभी शाम के आज बज चुके हैं 5:15 के करीब, और मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि यहाँ पास में एक शादी थी, तो वहाँ पे एक बात का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे जाना था, ज़रूरी था। अड़ोस पड़ोस में जाते ही हैं, तो मैं चली गई थी हमारी जेठानी जी के साथ वहाँ पे। तो वहाँ से आई तो आते ही मैंने, आज मेरा व्रत भी है और मेरे को अभी शाम को पूजा करने जाना है मंदिर में, तो सोचा सबसे पहले आप लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जो कहानी थी वो। तो अभी कुछ ऐसा होने लग गया था कि जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है ना, तो बच्चों को एहसास होने लग जाता है कि उनका कितनी केयर हो रही है, उन पर कितना कौन ध्यान दे रहा है। तो ये होने लग गया था कि मम्मी, मेरे तो कुछ ज़्यादा ही दिल में कुछ अलग सा वो रहने लग गया था कि मम्मी जैसे ड्यूटी चली जाती सुबह और शाम को आती, सुबह फिर चली जाती, तो मम्मी को और पापा को दोनों को मतलब ऐसा, मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि इनको अपने अपने काम से मतलब रहता है कि भाई बच्चे हैं, ठीक है, रात को आए, ठीक है, सो गए, खा लिया पी लिया, सुबह चले जाओ। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लग गया कि मेरी मम्मी मेरे को यहाँ पे लेके ही क्यों आई थी। चाहे इसीलिए लेके आई थी क्या कि मैं ड्यूटी चली जाऊँ, पीछे से ये पूरे घर का ध्यान रखे। और माँ बाप के होते हुए मैं पूरा दिन मेरी मौसी के घर रहती, मेरे भाई मेरी मौसी के घर रहते, मेरी मौसी के ऑलरेडी बच्चे थे, उधर मेरी मामी थी, मेरी मामी के बच्चे थे, तो हम सब इकट्ठे वहीं पर रहते। तो क्यों रहते, किस लिए रहते? अगर हमें भी अगर को प्यार मिलता माँ बाप का, तो शायद हम भी मम्मी और पापा के साथ, मम्मी ना सही पापा के साथ रहते, पापा ना सही मम्मी के साथ रहते। और वो जो प्यार मिलना चाहिए था माँ बाप को, वो हमें क्यों नहीं मिला, किस कारण से नहीं मिला? शायद मैं दूर थी इसीलिए, या मैं मेरी मम्मी के पास नहीं रही बचपन से इसलिए। वो जो प्यार होता है वो मतलब मेरी मम्मी का मेरे ऊपर था ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हुआ प्यार। क्योंकि जब मैं 1.5 साल की थी तो मेरी मम्मी से मैं अलग हो गई थी और नानी के पास चली गई थी। मेरे भाई भी दोनों काफ़ी, कभी नानी के पास कभी मम्मी के पास, उन्होंने भी ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड किया। तो कहीं ना कहीं मुझे वो जो प्यार, जो माँ बाप प्यार देते हैं, वो प्यार मुझे नहीं मिला। मतलब हमें तीनों बहन भाइयों को ही नहीं मिला, तो उस प्यार से मैं वंचित रही। तो मन में एक बात खटकने लग गई थी कि माँ बाप के होते हुए तू ऐसे मतलब मौसी के घर रह रही है, वहाँ पे पली बढ़ रही है, कुछ साल तो नानी के घर बिता रही है, अब तेरे को शायद मौसी के घर रहना पड़ेगा। रातों को भी मैं ज़्यादातर घर पे नहीं जाती थी, रातों को भी मैं मौसी के घर ही सो जाती थी। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं मौसी के घर ही सो जाती थी, जाने का मतलब मन ही नहीं करता था जाने का। हर एक चीज़ इच्छा, हर एक चीज़ की ख्वाहिश पूरी की गई, हर एक चीज़ ला के दी गई हमें, हर चीज़, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है माँ बाप का प्यार, जो कि एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वही चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो फिर हमें उन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे जैसे दिन बीतते गए और टाइम ऐसे स्पेंड, मतलब ऐसे बीतता गया, और ज़्यादातर जितना ज़्यादा हो सकता था उतना टाइम मैं मेरी मौसी के घर पे टाइम पास करने लग गई। स्कूल जाती, स्कूल से आते ही थोड़ा बहुत काम अगर घर का दिखता तो वो किया, अगर वो नहीं किया तो वहाँ पे पापा अगर बाई चांस कभी दिख गए घर में, अगर उन्होंने ड्रिंक की हुई है और वो सोए पड़े हैं, तो मैं तो वहीं का वहीं बैग डाला और तुरंत मौसी के घर। मेरी मौसी ने कभी माथा नहीं मारा, मेरी मौसी ने कभी झिझका नहीं हमें, मेरी मौसी ने कभी ये तक नहीं किया कि क्यों मेरे घर पड़े हो, क्यों हमारा खाते हो, क्यों हमारे पास रहते हो, उसने कभी नहीं कहा, वो आज तक भी नहीं बोलती है। तो उनके बच्चों के साथ ही खाना, उनके बच्चों के साथ ही रहना, उनके बच्चों के साथ ही खेलना, सब कुछ हमें वहीं करना पड़ा। और मेरी मौसी जो उस टाइम कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहन के बच्चों का भी पेट भरे। हाँ, यही कि वो मतलब अपने बहन के बच्चों का भी पेट भरे। तो ये मतलब बात ऐसी, काफ़ी बार आज भी ऐसा ही होता है। और हमेशा मतलब मैं, माँ बाप सब कुछ था, लेकिन मैं अगर बचपन से किसी के साथ रही और किसी को समझा, किसी को जाना और किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, वो है मेरी मौसी और मेरी नानी। इन लोगों का साथ अगर था तो मैं ज़िंदा थी,
अगर ये लोग नहीं रखते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहती। क्योंकि बचपन में जब मेरे पापा एक्सपायर हुए और मेरी मम्मी ने जब मेरे को नानी के घर भेजा तो मेरी कंडीशन बचने की नहीं थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। अगर मेरी ये ज़िंदगी दी गई है ना तो ये मेरी नानी की बदौलत है, जो मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों से मैं अपनी शेयर कर रही हूँ दिल की बातें। और जो मैं आज इस धरती पे हूँ वो मेरी सिर्फ नानी की वजह से है। अगर उसने मेरी केयर नहीं की होती, अगर वो रातों को जाग जाग के मुझे दूध ना पिलाती, अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखती तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। आज मेरी नानी इस दुनिया में नहीं है तो लेकिन दिल से और मेरे दिमाग से वो कभी नहीं निकलेगी। वो हमेशा मेरे दिल में थी, है और रहेगी। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे की कहानी। आप ज़रूर देखिएगा कि भगवान कैसी किस्मत लिखता है और क्यों रोना भी आता है, हंसी भी आती है कि क्या किस्मत है। अभी तो आगे मेरी किस्मत का चमत्कार आप और देखिएगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी मैं कल मिलूंगी आपसे, अभी मेरे को मंदिर जाना है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय।